तो सतयुग में एक समुद्र मंथन किया गया था जिसमें देव और असुर जो है वो मिलके समुद्र से द ग्रेट चर्निंग करते हैं और उससे बहुत सारे पदार्थ निकालते हैं, अमृत निकलता है, विष निकलता है। ऐसा ही एक समुद्र मंथन हम लोग 2026 में अब करने लगे हैं अपने भारत में। कलयुग में 2025 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था कि हमें अपने देश में हमारे आसपास के जो हमारे समुद्र हैं, हमारा अरेबियन सी है, बे बंगाल है, इसका मंथन, इसकी एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकें, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग मेंटेन कर सकें। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए अभी यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम समुद्र मंथन, दैट इज नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है, इसको अप्रूव कर दिया है 84,000 करोड़ रुपीस के आउटले से, जो कि हम लोग 2030 तक खर्चने वाला है, 2030-31 तक खर्चेंगे। तो इन कुछ सालों में हम लोग क्या करेंगे, इस 84,000 करोड़ रुपए से वो समुद्र मंथन का सेटअप करेंगे। मेन फोकस हमारा क्या है, मेन आइडिया क्या है कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी सिक्योर हो सकें। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश में 80% जो हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 50% नेचुरल गैस जो है या गैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा देश बहुत वल्नरेबल है किसी भी तरह के ग्लोबल एनर्जी शॉक का। ठीक है, आगे हम बात करें, पर्शियन गल्फ में ऑलरेडी ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मार डायरेक्टली हम लोग झेल रहे हैं। जब गैस सिलेंडर की बात कर लो, पेट्रोलियम की बात कर लो, ये सब जो है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ता है। और उस टाइम पे तब जब हम लोगों के पास बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है, हम एक्सप्लोर क्यों ना करें। इसी चीज़ को लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। आइडिया क्या है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम कर सके और एक ग्लोबल इकोसिस्टम बना सके, कि ऐसी कंपनीज बना सके जो कि इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो। समझने की कोशिश करो, देखो जो ऑयल कंपनीज हैं, आप बहुत सारी ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है जी, आप बीपी की बात कर लो, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज हैं। जब भी इस तरह के ऑयल शॉक्स आते हैं, बिलियन डॉलर, करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाती हैं। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं, दे हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अभी बात करेंगे हम लोग, आप बोलेंगे कि भाई रिन्यूएबल्स के ऊपर जाना है, बट अभी भी हमारा डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ट्रांजिशन करने में टाइम लगेगा। इस तरह की कंपनीज का अभी भी स्कोप है हम लोगों को, इन कंपनीज, ये लोग कंपनीज हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर भी फोकस रहने वाला। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, दैट इज समुद्र मंथन, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट। ठीक है, सो 84,000 करोड़ रुपए जाने का हवाला है, इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। सो मोस्ट ऑफ इट, मेजॉरिटी जो है, ऑलमोस्ट 50% जितना हमारा पैसा है इसके अंदर, वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाएगा। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में हम लोग क्या करेंगे, डीप वाटर या अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे, ड्रिलिंग। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस सेटअप बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड बहुत ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग है। ठीक है, पानी है, पानी में जो है डेप्थ होती है 1000-1500 मीटर की डेप्थ है, उसके नीचे फिर ड्रिल करना 1000-2000 मीटर तक, वहां से ऑयल निकाल पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको डेटा चाहिए, सेस्मिक डेटा हो गया, सैटेलाइट का डेटा हो गया, वो सारी चीज़ें चाहिए अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले 50,000 करोड़, 50% ऑफ इट, लाइक अराउंड 43,000 करोड़ रुपीज विल गो टू दिस एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिल करके चेक करना, ड्रिल कर भी दिया, ये नहीं पता कि तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने पैसा देना है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा 28,000 करोड़ रुपए किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। हम लोग सेस्मिक डेटा जो है वो लेंगे, हम लोग सैटेलाइट डेटा है उसको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, चेक करेंगे कि भाई यहाँ आप किस जगह में प्रॉस्पेक्ट हैं। ठीक है, अभी पिछली बारी मैंने आपको अंडमान ऑफशोर जो एक्सप्लोरेशन उसके बारे में बताया था, जो हमने करी है। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया उसके अंदर हम लोग को उस ऑयल या उस वेल को ढूंढते हुए जहाँ पे ऑयल का पोटेंशियल है, नेचुरल गैस का पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई क्वालिटी सेस्मिक डेटा की जरूरत है, और लाइक हम लोग को सैटेलाइट डेटा हो गया, सेस्मिक डेटा हो गया, उसको यूज करना है, तो उसके लिए पैसा लगेगा। तीसरा जो है, हम लोग पैसा लगाएंगे ताकि हम लोग एक तरह से सर्विस जोन बना सके। ठीक है, जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगेंगे, जो भी यहाँ पे लोग यूज होंगे, जो भी सर्विसिंग की जरूरत होगी, उसके लिए अपने को चाहिए, जैसे अब गाड़ियां होंगी तो गाड़ियों के लिए क्या चाहिए, अपने को एक सर्विस स्टेशन चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इस तरह की एक्सप्लोरेटरी इकोसिस्टम बनाएंगे तो उसके लिए सर्विस स्टेशन चाहिए, उसको हम लोग 2,000 करोड़ रुपए वहां पे देंगे ताकि इस तरह के सर्विस जोन्स बना सके, जहाँ पे इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना, रिपेयर करना, ओवरहॉल करना, वो काम हम लोग कर सके। ठीक है, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगा। लास्ट है आपका 10,000 कुछ करोड़ रुपीज, 11% जो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर हमें ऑयल मिल गया तो उसको क्या करना है, उसे कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके हमें जो है उसको देन रिफाइन करना है, देन कमर्शियली यूज करना है। ठीक है, उस इकोसिस्टम को बिल्ड करने पे लगाएंगे, मींस पाइपलाइन बनाना। हमने ऑयल डिस्कवर कर दिया, हम लोगों ने ऑयल निकालना स्टार्ट किया, अब पाइपलाइन से हमने क्या किया, उसको रिफाइनरी तक लेके गए, वहां पे हम लोगों ने काम करना है। तो उस चीज के लिए हम लोग कुछ 11% या 10,000 करोड़ के आसपास में लगाने वाले हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा
डिफरेंट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एरियाज़ के ऊपर पैसा लग रहा है, मैनेज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, डिजिटल गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। एक एडवांस डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसको कि नेशनल डेटा रिपोजिटरी के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे, चेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ पे कितना पैसा चाहिए, कहीं पे ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मैनेज करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कीम। आइडिया यहाँ पे है कि हम लोग अपने इस तरह के ऑयल एक्सप्लोरेशन है जो हमारे कॉन्टिनेंट शेल्फ हैं वहाँ पे हम लोग कर सकें। ठीक है, अगेन ये जो है हम लोगों का जो मिशन है, इट्स नॉट अ न्यू मिशन, हम लोग इसको ऑलरेडी 2021 में इसका एक विजन बना चुके हैं बाय द नेम ऑफ डीप ओशन मिशन। ठीक है जी, ये हमने 2021 में किया था। अगेन दिस मिशन इज मोर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का प्रोजेक्ट है, बट इसके तहत हम लोगों ने क्या था कि हम लोग अपने ओशन, उसके अंदर मिलने वाले रिसोर्सेज उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो वहां से स्टेम करता है ये समुद्र मंथन प्रोग्राम। ठीक है, अगेन इसको हमने क्या किया, 2021 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। आइडिया क्या था कि हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें ताकि हम लोग अपने ओशंस को एक्सप्लोर कर सकें, उसके अंदर की जैविक विविधता, उसके अंदर के खाद्य पदार्थ या सॉरी आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम लोग एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, क्या करने वाले थे इसके अंदर हम लोग, या क्या कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर, डीप सी माइनिंग एंड क्रूड सबमर्सिबल्स बनाएंगे। इस तरह का हम लोगों ने क्रूड सबमर्सिबल यहाँ पे बनाया है। ये है मत्स्य 6000। ठीक है, याद रखना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मत्स्य 6000, मत्स्य क्या होता है, मछली। 6000 मतलब कि 6000 मीटर डेप्थ तक ये जा सकता है। ठीक है, तो मत्स्य क्या है, मछली। दैट मीन्स हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल मछली बनाई है। एक हम लोगों का सबमर्सिबल व्हीकल है जो कि टाइटेनियम अलॉय से बना हुआ है, और इसके अंदर 2 से लेके 3 लोग तक बैठ सकते हैं। एक पायलट है और 2 लोग और बैठ सकते हैं इसके अंदर। 6000 मीटर तक डाइव कर सकता है और ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। टोटल 24 टन के आसपास का है और 96 आवर्स तक का इमरजेंसी सपोर्ट है। 12 घंटे का इसका एंड्योरेंस ऑपरेशन रहते हैं, मींस 12 घंटे तक रह सकता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो 96 आवर्स तक ही रह सकता है। ठीक है, इंडिया जो है अगेन सिलेक्ट कंट्रीज में आता है जिनके पास इस तरह के सबमर्सिबल्स हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस है, जापान है, रशिया, उसके बाद हम लोग हैं। और इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑयल या जो आपका ओशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, ना सिर्फ लाइक खाद्य पदार्थों के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मिनरल्स के लिए, बट इसके अलावा विल ऑल्सो बी यूजिंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर सीज। ठीक है, 4000 कुछ करोड़ रुपए का हम लोगों ने बनाया था, ऑलरेडी करा हुआ हम लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा डीप सी बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन है, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी ओशन मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके अलावा हार्नेसिंग एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन एंड एडवांस मेरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। ठीक है, ओशन बायोलॉजी को समझने के लिए एडवांस मरीन स्टेशन को स्टैब्लिश करेंगे। तो यहाँ का जो डेटा है अगेन इसी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, समुद्र मंथन आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकें। So this was the scheme and this is the India's deep ocean mission. Now ये हम लोग समझते हैं, let us understand first that why we are exploring। जैसे आपने अभी इसको मैंने स्कीम को बताया, दिस इज नेशनल ऑफशोर स्कीम है ना, ऑफशोर मिशन है हम लोग का। तो वाई वी आर डूइंग इट ऑफशोर। ठीक है, ऑफशोर में हम लोगों के पास कहाँ पे या किस एरियाज में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो जो एरिया हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ आवर इंडियन ओशन। ठीक है जी, इस साइड नीचे वाली साइड में हम लोग देखो, हम लोग के पास वी हैव गॉट अ गुड कोस्ट लाइन, 11,000 कुछ किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है हम लोग के पास। यहाँ पे अरेबियन सी है, नीचे जो है इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो बहुत ही बड़ी हम लोग के पास क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और इन जगहों में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। अब ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ही क्यों करते हैं हम लोग, इसे समझते हैं। देखिए, हम लोग का जो ऑयल है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ आवर ऑयल वो कहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है, वो हमें मिलता है शैलो सीज के अंदर। ठीक है, शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, इनके अंदर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, यहीं पे क्यों मिलता है, यहाँ पे इसलिए मिलता है हम लोगों को क्योंकि जो शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होती हैं ये कंपैरेटिवली कम डेप्थ की होती हैं। कम डेप्थ के होने के कारण सनलाइट जो है यहाँ पे पेनिट्रेट करती है और यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिलता है। ठीक है, सनलाइट पेनिट्रेट करेगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, छोटे छोटे जो है स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं, फाइटोप्लैंक्टन खाने वाले जू प्लैंक्टन, छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े, एंड देन इसके बाद जो है इसके ऊपर खाने वाली फिशेज, स्मॉल फिशेज, बड़ी फिशेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होने के कारण जब ये ऑर्गेनिजम्स जिएंगे तो मरेंगे भी, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो धीरे धीरे करके ज़मीन में डिपॉजिट होता है, या फिर जो आपका ओशन बॉटम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बॉटम है, वहाँ पर डिपॉजिट होता है। एंड धीरे धीरे करके इसे जो है सेडिमेंट्स कवर करते हैं,
जब ये सेडिमेंट्स के अंदर कवर होता है तो हीट एंड प्रेशर के अंदर क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मेरीन ऑर्गेनिक मैटर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में, ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई जो कॉन्टिनेंटल शेल्व्स होते हैं, मोस्ट ऑफ जो ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन है कॉन्टिनेंटल शेल्व्स में होती है, ठीक है। किसी भी लाइक फूड फॉर थॉट ये है, अगर आप एक जियोलॉजिस्ट हैं और अगर आप ओशंस में ऑयल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आइडिया ये होगा कि आप ऐसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ढूंढे जो काफ़ी मिलियन साल से स्टेबल, मीन्स काफ़ी मिलियन साल से उसके ऊपर सी हो और शैलो सी हो, तो वहाँ पे इतना टाइम हम लोगों के पास होगा कि मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो पनपेंगे, नीचे जाएंगे, दबेंगे और हीट एंड प्रेशर में वहाँ पे ऑयल बनने का टाइम मिलेगा, ठीक है। इस तरह से दैट इज़ वाई हम लोग क्या करें, हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडमान सी वाला पोर्शन एंड देन अरेबियन सी वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा रीजन जो है स्पेसिफिकली बे ऑफ बंगाल रीजन कंपैरेटिवली शैलो है और यहाँ पे हम लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी अंडमान निकोबार में हम लोगों ने ऑफशोर में करा भी है, ठीक है। समुद्र मंथन में यही हम लोग काम करने वाले हैं, इस जगह में हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे। नाउ देखो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑयल, हाउ ऑयल इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए यू कैन सी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, दे इवेंचुअली डाई डाउन, नीचे चले जाते हैं पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, लाइक इन मिलियंस ईयर, नॉट इट डज नॉट हैपन इन 1 or 2 ईयर, इट हैपन्स इन मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा, इट इवेंचुअली दे विल बिकम ऑयल एंड गैस, ठीक है। ये ऑयल एंड गैस क्या करेगी, ऊपर की पेरिमेबल रॉक को इस तरह से ऊपर को उठा देगी, ठीक है, इस तरह का फोल्ड बन जाता है और इस तरह के, इनको हम एंटीक्लाइंस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंटीक्लाइन, ठीक है। सो एंटीक्लाइन जो है यहाँ पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो ट्रैप मिलती है। जनरली हम लोग जो अपने ऑयल रिग्स हैं वो ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हमें इस तरह के एंटीक्लाइंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। हम लोग ढूंढते हैं इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, अगर होगी ठीक है अच्छी अपनी, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टेबल शैलो सीज है इसके ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीक्लाइंस ढूंढेंगे। एंटीक्लाइंस ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जियोलॉजिक सर्वे, सेस्मिक सर्वे करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑयल मिलने की टेंडेंसी कितनी है, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी ड्रिल करके क्या हम लोग ऑयल या नेचुरल गैस बना पा रहे हैं, ठीक है, निकाल पा रहे हैं। वंस दैट इज़ डन देन हम लोग इसे कमर्शलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग जो आपकी समुद्र मंथन स्कीम है उसमें सब्सिडाइज करेंगे या फिर पैसे देंगे ताकि इसको हम लोग इफ़िशिएंटली की जा सके, ठीक है। ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। सो आइडिया यही है कि हम लोग अगर अर्ली जो है कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे या फिर सब्सिडीज देंगे तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, दे विल बी विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क फॉर दिस। सो दिस इज हाउ ऑयल इज एक्सप्लोर्ड, ठीक है जी। सो दैट इज योर समुद्र मंथन स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली एनर्जी सिक्योरिटी के अगर हम टॉपिक की बात करें। सो आई होप यू वर एबल टू गेट द स्कीम।